हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कि हर गर्ल्स को ना सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, और वो भी शादी से पहले अगर वो हो जाती हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद हम सक्सेस नहीं हो सकते, पर सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि शादी से पहले बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जो कि शादी से पहले हमें समझ नहीं आता, बट शादी के बाद जब हमें समझ में आता है तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हमें करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, हमें क्या चीज़ सीखनी है, या फिर हमको किस डायरेक्शन में जाना है, ये कुछ समझ नहीं आता। और साथ ही साथ जो घर की जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो पति, बच्चों की, ससुराल की, वो हमारे साथ एक एक्स्ट्रा जो बर्डन है वो क्रिएट करती है। तो ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को ही सक्सेस होना जरूरी है। गर्ल्स के साथ क्या होता है ना कि शादी के बाद उनका अलग स्ट्रगल शुरू होता है कि वहाँ फैमिली कैसी है, और परिवार को समझना होता है। अगर बात करें कि साल या 6 महीने, 2 साल लग जाते हैं फैमिलीज को समझने में, उनके मेंबर्स, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, खान पान, हर चीज को समझने में टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो सक्सेस नहीं हो पाती हैं, बट सक्सेस होने में मेल और फीमेल की अगर मैं बात करूं, अगर इन दोनों की कंपेयर करूं तो डिफिकल्ट होता है एज ए फीमेल को कंटिन्यू करना। क्योंकि अगर एक लड़का शादी से पहले कोई जॉब छोटी मोटी कर रहा है या जैसे भी कर रहा है, वो शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकता है। पर अगर ये गर्ल की बात करूं, तो अगर एक लड़की काम करती है तो शादी के बाद उसको छुड़ा दिया जाता है, या उसके साथ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो कंटिन्यू नहीं कर पाती तो बीच में शादी से पहले और बाद में ब्रेक आ जाता है। तो एक कहावत का आपने बहुत बार सुना होगा ना, कि अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर आप थोड़ा टाइम देती है ना तो उसका रिजल्ट 100% मिलता है। बट अगर आपको छोटी छोटी चीजें, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट का आप ले लो जिसमें भी आपको लगता है कि मेरे को ये सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आपको पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में टाइम लगाना पड़ेगा, उसके बाद मेन टॉपिक पे आप आओगे। तो सेम लाइफ का भी यही है कि अगर लड़की शादी से पहले सक्सेस हो जाए तो वेल एंड गुड, उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लाइफ से स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रगल छूट जाता है, बट वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वो पहले से हैबिचुअल है, उसको नॉलेज है। बट शादी के बाद अगर सब कुछ डिसीजन लेना पड़े, शुरुआत से शुरू करना पड़े, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है लड़की के लिए। बहुत सारी फीमेल का ये यहाँ पे कहना होगा कि ऐसा नहीं है कि शादी के बाद हम सक्सेस नहीं हो सकते। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सक्सेस नहीं हो सकते, बट एज कंपेयर शादी से पहले और बाद में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। सेकंड, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि सफल होना जरूरी है। तो सफल का मतलब क्या है? तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब सफल होने का मतलब है कि एक फीमेल को, एक लड़की को ना फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत जरूरी है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो। क्योंकि अगर आप अपना पैसा अर्न करती है ना, तो उस पर किसी का बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता कि आप यहाँ खर्च करो या यहाँ मत करो। वो आपकी चॉइस पे होता है। चाहे आपकी शादी से पहले मम्मी पापा, भाई बहन, चाहे कोई भी हो, या शादी से के बाद जो हस्बैंड है या इन लॉज है, वो एक बार आपको मना कर सकते हैं, बट आपको रोक तो नहीं सकते हैं ना। तो फाइनेंशियली फ्रीडम होना यहाँ पे सक्सेस का मेन मकसद है। जब एक ऐसा टाइम आता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ खराब हो जाता है, तो आपका जो अपना स्किल है ना, आपका जो अपना कॉन्फिडेंस है, वो काम आता है। कोई हेल्प नहीं करता है, सबसे पहले आपको खड़ा होना पड़ता है, आपको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे फिर बहुत सारे लोगों का नेगेटिव भी कहना होगा कि ऐसा नहीं है कि शादी के बाद माँ बाप, भाई बहन हेल्प नहीं करते हैं। मैंने ये नहीं कहा है कि 100% नहीं करते हैं। मतलब कोई भी चीज 100% या तो सही या तो गलत नहीं होती है। बट मेरा मानना है कि चलो एक बार से हेल्प कर भी दिया, तो लाइफ में कभी भी ऐसा मुश्किल दौर आ सकता है जबकि आपको जरूरत पड़ती है कि काश मैंने पढ़ाई की होती, काश मैंने वो चीज किया होता, काश मैंने वो स्किल सीखी होती, काश मैंने उस काम को ना छोड़ा होता। ये सारे जो पछतावे हैं ना, चाहे हर चीज अच्छा है, पर लाइफ में ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि आपको रियलाइज होता है। तो इसलिए फीमेल का सक्सेस होना, फ्रीडम, मतलब फाइनेंशियली फ्रीडम होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी हो जाती हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि आपको अपने लिए चीजें खरीदनी है, आपके बच्चों के लिए खरीदनी है, तो सबसे पहले बच्चा है या आप है, वो किस अपने हस्बैंड को बोलने जाओगे? वो कुछ भी बोल सकते हैं आपसे, बहुत सारे सवाल। साथ ही अगर आप कुछ अर्न कर पाती हैं ना, तो आपको वो खुद को अच्छा लगेगा कि मैं मतलब अपने पैरों पे खड़ी हूं, मैं मतलब आपको अलग तरह का कॉन्फिडेंस आएगा। हर एक औरत की लाइफ में ना शादी के बाद बहुत बड़े बड़े चेंजेस आते हैं, जिसका उसको जो संभालना है ना, टैकल करना है, वो खुद को ही करना पड़ता है। तो आपको उस टाइम बहुत जरूरत पड़ती है स्किल की, आपके पॉजिटिव थॉट्स की, क्योंकि आप इतनी ज्यादा बुरी तरीके से गिर जाते हो ना कि आपको किसी से बात करने का या कहीं जाने का या कुछ भी करने का मन नहीं करता। बट सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो खुद पे करनी चाहिए, खुद की स्किल पे करनी चाहिए, खुद को पॉजिटिविटी लाने के लिए करनी चाहिए। क्योंकि लाइफ का कोई ऐसा मतलब वक्त है ना, वो आपको बता के नहीं आता है। अच्छा तो चलो हमें बहुत खुशी होती है अगर अच्छा वक्त आता है तो, बट अगर बुरा वक्त आता है ना, तो उसमें आप इतने ज्यादा टूट जाते हो ना कि आपको, कई बार आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे सुसाइड लोग कर लेते हैं। तो इसके पीछे यही रीजन है कि जब बुरा वक्त आता है तो सब लोग ना अपनी चीज मतलब अपने आप को पॉजिटिविटी रख नहीं पाते लंबे टाइम तक, और जो लोग रख पाते हैं वो लाइफ में ना इतिहास रच देते हैं। तो मेरा मानना है कि हर एक औरत को, चाहे वो कम कमाए या ज्यादा कमाए, उसको कमाना जरूरी है, स्किलफुल करना जरूरी है। क्योंकि शादी के बाद क्योंकि शादी के बाद घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं कि वो फीमेल करती हैं, बट उसका कोई बैक मतलब नाम नहीं होता है, कोई बोलने नहीं आता है कि तुमने घर में झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बच्चों को रेडी करा, स्कूल भेजा, सबके लिए टिफिन लंच बनाए। तो बट उस देखा क्या जाता है कि वो फीमेल कितनी सक्सेस है, कितना मतलब क्या पैसे कमा रही है। क्योंकि ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, हमारे घरों में, हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदारों में ये देखा जाता है, हम लोग देखते हैं। अगर किसी को ये भी कहना हो कि ऐसा नहीं होता है, तो आप सबसे पहले अपने आप से बात करके देखिए कि क्या ऐसा नहीं होता है हमारे आसपास, हमारे समाज में या हमारे रिलेटिव में। फीमेल्स को क्या घर के कामों के लिए कितनी तवज्जो दी जाती है, जो कि वो सबसे इम्पोर्टेंट काम करती हैं। उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन ये किया जाता है कि इसने पढ़ाई करके क्या किया है, कि ये कुछ अर्न ही नहीं करती है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस मेरी आप सबसे यही विनती है, हर एक लड़की से, चाहे वो शादीशुदा है या शादीशुदा नहीं है, कि आप अपने आप पर काम कीजिए, आप अपने आप के स्किल डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। उसका रिजल्ट लाइफ के किसी भी बुरे वक्त में ज़रूर आएगा, कि आपको ये लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच।